हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में आज हम गॉस थ्योरम करते हैं। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसको हम गॉस लॉ बोल सकते हैं, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो गॉस थ्योरम जो बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि किसी भी चार्ज के कारण किसी सरफेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी लिंक्ड होती है, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस। तो उसकी जो वैल्यू है उसको डिफाइन करती है गॉस थ्योरम कि वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, और वही बताती है कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो होती है 1 एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज। तो इसकी जो मैथमेटिक इक्वेशन है हम यहाँ से देख सकते हैं। हम कल फ्लक्स के बारे में बात की थी। फ्लक्स क्या होती है, फाई। फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द गिवन एरिया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फ्लक्स को लिखने के लिए हम इसका फार्मूला हमारे पास होता है ई डॉट डी एस। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी एस क्या है, एरिया, और उसका होल इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस। तो गॉस थ्योरम ने ये बताया कि जो ये टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स, इसको हम फाई भी लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं फ्लक्स, वो क्या है 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज है मान लिया Q, तो जो टोटल फ्लक्स को क्या होती है 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज। जो टोटल चार्ज है उसका 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम जो होगी वो क्या होगी, टोटल फ्लक्स उस किसी गिवन सरफेस के पे लिंक होगी उस चार्ज Q के कारण। तो ये बताया गॉस ने। तो इसका हम प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम इसमें लेके चलते हैं कि कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस Q लाई एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R एज शोन इन फिगर। हमने मैंने फिगर देखो यहाँ पे फिगर है, ये एक चार्ज है, इसको बोल रहे हैं आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज मतलब सिंगल चार्ज है ये, और कोई इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब किसी भी चार्ज का इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और ये आइसोलेटेड चार्ज किसी एक स्फीयर ले रहे हैं हम, ये स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। और हमको इसमें ये कैलकुलेट करना कि इस स्फीयर के से जो फ्लक्स लिंक होगी वो टोटल कितनी फ्लक्स लिंक होगी ड्यू टू दैट चार्ज। तो ये हम निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम बताती है, तो इसी से हम गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे कि हमको निकालेंगे इस स्फीयर के चारों तरफ स्फीयर पे Q चार्ज के कारण कितनी फ्लक्स लिंक हो रही है, ये हम निकालेंगे जो प्रूफ है इसका। तो हम ये लेके चल रहे हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। अब हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि इसके सरफेस के ऊपर, जो स्फीयर का जो ये सरफेस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू कितनी है ड्यू टू दैट चार्ज। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। अब हमको पता है कि स्फीयर की से सेंटर से डिस्टेंस है जो इसके सरफेस की वो R है, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो चार्ज स्फीयर के सेंटर पे रखा है जो कि पॉइंट चार्ज है, और उसके स्फीयर की जो सरफेस से उस सेंटर से डिस्टेंस क्या है R, जो हम ले रहे हैं स्फीयर की क्या है, रेडियस है। तो अब रेडियस क्या है स्फीयर की, हर एक सरफेस पे एक सेम होती है, मतलब डिस्टेंस सेम है हर एक सरफेस पे। हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो भी डिस्टेंस R होगी, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो भी डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस क्या है R है, और R हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। रेडियस क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी स्फीयर में। तो डिस्टेंस हर एक जगह पे क्या मिलेगी, हमको सेम मिलेगी। अगर डिस्टेंस हर एक जगह पर सेम मिलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इसके सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगी, सेम होगी। और उसकी वैल्यू क्या होगी हम देख लेते हैं। उसकी वैल्यू है हमारे पास है, अगर हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, वो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं एट द सरफेस ऑफ स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसमें साथ में आया है R की कैप। R इज ए यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं यहाँ पे,
अगर एक हमारे पास ये पॉइंट है, अगर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सेम वैसे एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉइंट टेस्ट चार्ज Q, और हम देखेंगे इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स लगेगा ड्यू टू रिपल्सन के कारण, रिपल्सन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमने निकाला उसका मैग्नीट्यूड, और उसका हम डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे R यूनिट वेक्टर, हमने ये R यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दिया जो कि शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्फीयर के हर एक पॉइंट, सरफेस के हर एक पॉइंट पे सेम मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, सेम होगी सेंटर से। तो नेक्स्ट इसमें हम ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है हर एक पॉइंट के ऊपर, वेयर R कैप पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इसको जो डायरेक्शन है इसको ये बोलते हैं पॉइंट आउटवर्ड, क्योंकि R की डायरेक्शन ये है, ये रेडियस से आउटवर्ड की डायरेक्शन में है सरफेस से, तो ये डायरेक्शन क्या हम बोल रहे हैं इसको, पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज से क्या आउटवर्ड की डायरेक्शन। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। अब हमने क्या किया है, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, होता है हमने d फाई या फाई इक्वल टू E डॉट ds। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगी, उस एरिया के साथ लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट एरिया के साथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, ये है स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया माना है हमने यहाँ पे, ये स्मॉल एरिया है ds है स्मॉल एरिया, और इस एरिया से अभी एरिया पे हम निकालेंगे कि फ्लक्स कितनी है। तो स्मॉल एरिया के लिए हम जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे स्मॉल फ्लक्स, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं फॉर d फाई से हमने डिनोट किया है स्मॉल फ्लक्स को, और इस एरिया पे वो क्या है, फ्लक्स लिंक हो रही है ds एरिया के ऊपर। अब हमको पता है, हमने भी कैलकुलेट किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या रहती है, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी, सफेयर के सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर सेम होगी। इसलिए हम जो इस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, सिंपल E से ds को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे ये स्मॉल एरिया के लिए हम क्या बोल देंगे, d फाई स्मॉल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू dsn। ये n की कैप हमने जो लगा रखी है ये है सरफेस का नॉर्मल। तो हमने पहले बात की थी एरिया वेक्टर की, तो सरफेस को हम क्या लेके चलते हैं, सरफेस का एरिया होता है, और एरिया को हम क्या मानते हैं, वो होता है वेक्टर, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो है एरिया के पे जो नॉर्मल, एरिया के प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल बनाएंगे वो क्या शो करता है, उसकी डायरेक्शन। तो यही वो है एरिया का नॉर्मल के ऊपर उसकी डायरेक्शन, तो एरिया की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो एरिया है, ये हम जो एरिया ले रहे हैं, और इसके ऊपर नॉर्मल क्या हुआ, इसके ऊपर नॉर्मल होगा ये सेम डायरेक्शन। इसका मतलब जो E की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन है, जो हम जिसको डिनोट कर रहे हैं n की कैप से। तो एरिया की डायरेक्शन भी वही होगी जो डायरेक्शन क्या है, E की। तो ये हम इसको एरिया की डायरेक्शन को शो करते हैं इससे। तो नेक्स्ट इसमें हमें ये यहाँ तक ये आ जाएगी डी फाई की वैल्यू E डॉट n कैप एन नॉर्मल वेक्टर ds आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो E की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की थी उसको पुट करना है, तो E की वैल्यू पुट करते हैं, तो डी फाई की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और दोनों के एरिया है हमारे पास, दोनों के वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक R कैप विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड n कैप विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये हम इसमें ऐसे डॉट लगा देंगे, और इनटू में ds, हमारे पास ये क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अब हमको इसमें ये पता है कि R एंड n दोनों में क्या है, डॉट प्रोडक्ट आया है, R डॉट n, R यूनिट वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर, दोनों में ही हमारे पास में क्या है, इसमें आया है डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए हमको पता है, जब डॉट प्रोडक्ट हो और वो दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इस एक ही एक्सिस सेम लाइन में है,
सेम डायरेक्शन है तो हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल। तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो हटा के सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला, ये हमारे पास इसमें डी फाई की वैल्यू इसमें ये आ जाएगी डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू इसमें आ जाती है। तो यहाँ से हमारी इसमें डी फाई की वैल्यू ये निकल जाती है इतनी डी फाई। अगर हम ये वैल्यू को इक्वल टू पुट कर देते हैं 1, तो डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। ये हमारे पास निकली डी फाई की वैल्यू। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली है फॉर स्मॉल एरिया के लिए। तो अब क्या करते हैं हम, पूरे कंप्लीट एरिया के लिए अगर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हमको सिंपली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है फॉर कंप्लीट एरिया। तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने और इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल टोटल फ्लक्स आ जाएगी। और हमको इसमें जितनी भी जो सब बाकी सारी क्वांटिटी हैं ये सभी क्या होंगी कांस्टेंट। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा ds, क्योंकि डेरिवेटिव इसमें ds का है। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे फॉर कंप्लीट सरफेस का, तो हो जाएगा ds। और ds के लिए जो एरिया है वो क्या है, क्लोज सरफेस है। तो हम इसके लिए इंटीग्रेशन के साथ क्या लगाते हैं, एक क्लोज लूप लगाते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल लगाते हैं जो ये शो करता है। तो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं फॉर ये क्या है, फॉर क्लोज सरफेस के लिए। तो ये यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर हम ds का इंटीग्रेशन करते हैं तो ds की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, क्योंकि ds का है सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम। अगर ds स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कंप्लीट हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन क्या शो करेगा कि वो उसका क्या है, कंप्लीट एरिया स्फीयर का। और हमको पता है स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास जो इसका जो ये फार्मूला जो कन्वर्ट हो जाएगा वो जाएगा, ये पहले वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी और सिर्फ ds की जगह क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इसमें बचेगा सिर्फ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो हमारी फाई की जो वैल्यू निकल के आती है विच इज़ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही गॉस थ्योरम है या फिर गॉस लॉ है, जो हमने ये बताया था कि टोटल फ्लक्स जो लिंक होती है किसी भी सरफेस के ऊपर ड्यू टू एनी चार्ज ड्यू टू चार्ज q इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज़ गॉस थ्योरम। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If there is no point charge inside the closed surface, then phi e हम बोल रहे हैं कि ये फ्लक्स किसके लिए है, कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। phi e इक्वल टू 0। अगर जो हमारा क्लोज सरफेस है अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेन यही है, अगर फ्लक्स लिंक होने के लिए किसी भी क्लोज सरफेस के साथ उसके अंदर चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। अगर चार्ज उसके अंदर नहीं है इनसाइड तो फ्लक्स लिंक नहीं होगी। चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस कंट्रीब्यूट नथिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स और द सरफेस। अगर कोई चार्ज क्लोज लूप के बाहर है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनती, तो उसके कारण उस सरफेस के पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगी बस उस चार्ज के कारण जो उस क्लोज सरफेस के इनसाइड है, अंदर है। इसमें सेकंड पॉइंट इसमें है इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सराउंड द चार्ज। अगर हम एक मीडियम ले रहे हैं विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका के, तो उस केस में क्या होगी, बस सिंपली हो जाता है हमारे पास जो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगी phi e वो इक्वल हो जाएगी q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। बस जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उससे क्या हो जाएगी, उससे डिवाइड हो जाएगी फ्लक्स। टोटल जो फ्लक्स है उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगी, उस मीडियम के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, के की वैल्यू होती है के इक्वल टू
एप्सिलॉन ड्यू टू मीडियम और एप्सिलॉन ड्यू टू एयर, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं उसको। तो एप्सिलॉन नॉट ये होता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम एप्सिलॉन मीडियम की निकालें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, यही वैल्यू आ जाएगी के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ से ही हम इस साइड लेके जा सकते हैं इसको। तो एप्सिलॉन ई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो ये अगर हम इसमें ये अगर फ्री स्पेस नहीं है, अगर कोई मीडियम है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, उस केस में जो हम एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, के अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। के इंटू एप्सिलॉन नॉट ये इक्वल होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब एप्सिलॉन एम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है, इफ ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, इफ ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस q1 q2 अप टू qn लाई इनसाइड द क्लोज सरफेस, देन अगर चार्ज की वैल्यू एक से ज़्यादा है, अब तक हमने जो ये गॉस थ्योरम प्रूफ की है वो एक चार्ज लेके की है। अगर चार्ज हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं तो हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी। तो उस केस में क्या होगा, जब टोटल फ्लक्स जो लिंक होगी हम उसको बोल रहे हैं फाई ई टोटल फ्लक्स। तो फाई 1 ड्यू टू चार्ज 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रही है, फाई 2 क्या है, चार्ज नंबर 2 के कारण फ्लक्स लिंक होगी। ऐसे ही फाई 3 है और फाई n है जो n चार्ज के कारण फ्लक्स लिंक होगी। तो वो टोटल हो जाएगी हमारे इन सब का एडिशन क्या है हमारे पास, टोटल फ्लक्स ये है। क्योंकि फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम सिंपली मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल एडिशन होता है इसमें, कोई वेक्टर एडिशन नहीं होगा इसमें। और तो टोटल जो फ्लक्स आएगी, तो हम यहाँ हर एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो फ्लक्स है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू हो जाएगी, इसकी जगह पुट करेंगे हम फाई की जगह q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही फाई 2 की जगह जाएगा q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही फाई 3 की जगह आ जाएगा q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे qn की जगह हम लिखेंगे qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये सभी टर्म है, अगर इसमें से हम q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम है सब में, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर ये कॉमन लें, हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो आ जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस में टोटल चार्ज, जितना भी हमारे पास चार्ज है सभी का चार्ज का सम ऑफ चार्जेस। तो इस केस में जो टोटल फ्लक्स हमारी लिंक होगी, तो हम इसको टोटल फ्लक्स को लिख सकते हैं ये फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू क्या है, हम क्यू को बोल रहे हैं क्यू इज ए टोटल चार्ज, वेयर क्यू इज ए टोटल चार्ज, सभी चार्ज का टोटल है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, टोटल चार्ज। तो इससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर फोर्थ पॉइंट है, एज फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या है, फाई इक्वल टू 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हेन क्यू इज 1 कूलम। देन अगर क्यू चार्ज हम 1 कूलम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ क्यू की जगह वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है 1 है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो अगर इसको हम सोल्व करें, इस 1 को इससे डिवाइड करें, हमारे पास जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आएगी 1.13 इंटू 10 की पावर 11, ये हमारे पास वैल्यू आती है। नंबर ऑफ लाइंस कम्स आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज, तो इतनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं 1 कूलम चार्ज से निकलती हैं, ये हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बस गॉस थ्योरम में आज इतना ही है। तो यहाँ से गॉस थ्योरम और ये कंप्लीट होती है। कल हम करेंगे कि गॉस लॉ से हम कूलम्ब्स लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। थैंक यू।